ब्रोंकाइटिस क्या है? ऐसी बीमारी, ऐसा नुक्स जिसमें ब्रोंकाई या जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनमें सोजिश पैदा हो जाती है। जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा था कि जो सांस की जो नाली है, विंड पाइप जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया जैसे ही चेस्ट कैविटी में दाखिल होता है तो वो आगे दो छोटी ट्यूब्स में जो है वो तकसीम हो जाता है, जिन्हें हम ब्रोंकाई का नाम देते हैं। और हर ब्रोंकाई जो है वो मजीद आगे जो है वो छोटी ट्यूब्स में जो है वो डिवाइड होती हैं, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। तो ये ब्रोंकाई हैं और ये ब्रोंक्यूल्स हैं। तो बाज़ औक़ात ये जो ब्रोंकाई हैं और जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ब्रोंकाइटिस क्या है? अगर ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में सूजन पैदा हो जाती है, सोजिश पैदा हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। आखिर क्या वजह है कि ब्रोंकाई में जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है? जाहिर सी बात है, अपने आप तो इन्फ्लेमेशन नहीं हो सकती, तो रीज़न क्या है इसके पीछे? बिहाइंड जो रीज़न मौजूद है वो क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जब बाहर से एयर जो है वो नेजल कैविटी से, फेरेंक्स से होती हुई, लैरिंक्स से होती हुई जब ट्रैकिया में से गुजरती है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में आती है, ब्रोंकाई से वो एयर जो है वो ब्रोंक्यूल्स में दाखिल होती है, तो इन सब के अंदर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया, इनके अंदर एक चिपचिपा सा मटेरियल पैदा होता है, उसे कहते हैं म्यूकस। उसका म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस का काम बाहर से जो हवा दाखिल होती है उसकी फिल्ट्रेशन करना है, और इसके साथ साथ उस हवा का जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक जो है वो एडजस्ट करना है। ये बात हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ी थी। तो म्यूकस जो है वो रिलीज होता है ताकि जब तक हवा जो है वो लंग्स तक पहुंचे उसका टेम्परेचर भी एडजस्ट हो चुका हो बॉडी के मुताबिक, और उसके साथ साथ जो है उसमें किसी किस्म का कोई डस्ट पार्टिकल भी मौजूद ना हो। तो बाज़ औक़ात जब ऐसी हवा बॉडी में दाखिल हो रही हो जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हो या बैक्टीरिया मौजूद हो या दूसरे ख़तरनाक केमिकल्स हो, तो उसमें क्या होगा? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को ज़्यादा फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए उन्हें ज़्यादा म्यूकस रिलीज करना पड़ेगा। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जब ज़रूरत से ज़्यादा म्यूकस रिलीज करती हैं तो इसकी वजह से उनमें इन्फ्लेमेशन जो है वो हो जाती है। तो रीज़न बिहाइंड क्या है? इट इज़ ड्यू टू excessive production of mucus in ट्यूब्स से मुराद ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं। तो उसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा म्यूकस जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। अब वो जो म्यूकस जो ज़रूरत से ज़्यादा बनेगा उसकी वजह से, चूँकि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रही हैं, अगर हम किसी मशीन से ज़रूरत से ज़्यादा काम लेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी या कोई नुक्स पैदा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल ज़रूरत से ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करेंगी तो उसकी वजह से उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। सिर्फ इन्फ्लेमेशन ही नहीं होगी, इसके साथ साथ वो जो इतना सारा म्यूकस ट्यूब्स में रिलीज हुआ है वो सारा जो म्यूकस होगा वो ट्यूब्स के अंदर भर जाएगा, जिसकी वजह से हवा के गुजरने का जो रास्ता है, वो जो ट्यूब्स हैं वो भी तंग हो जाएंगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हवा के गुजरने का जो रास्ता है वो बहुत खुला है, वाइड है, लेकिन यहाँ पर जो हवा के गुजरने का जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो तंग है। एंड काज इन्फ्लेमेशन प्लस नैरोइंग ऑफ एयर ट्यूब्स। तो ये जो हवा के गुजरने के लिए जो ट्यूब्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं? तंग हो जाती हैं। अब देखना ये है कि हवा में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल ज़रूरत से ज़्यादा जो हैं वो प्रोडक्शन म्यूकस की करना शुरू कर देते हैं। तो उसका जिक्र अगर हम करें तो वजूहात क्या है, कॉजेस क्या है, किन चीज़ों के सबब जो है वो ब्रोंकाई ये रद्द अमल जो है वो शो करती हैं। तो उसमें पहली चीज़ है बैक्टीरिया। डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं,
हवा में मौजूद डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस हो सकते हैं। इसके अलावा स्मोक जो है वो हो सकती है, सिगरेट का जो धुआं होता है स्मोक, इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो अगर हवा में बहुत ज़्यादा होंगी, अगर ऐसी हवा हमारी बॉडी में दाखिल हो रही है जिनमें इनमें से कोई चीज़ जो है, इनमें से कोई एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो ब्रोंकाई, तो इनमें से किसी एक चीज़ की वजह से ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स ज़रूरत से ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं, जो किस चीज़ का बायस बनती है, उनकी इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाइटिस का जो है वो बायस बनते हैं। अब टाइप्स की अगर हम बात करते चले तो ब्रोंकाइटिस की जो है वो दो टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 acute bronchitis, acute bronchitis, and second one is chronic bronchitis। तो 2 किस्म के जो है वो ब्रोंकाइटिस की 2 टाइप्स हैं, एक अक्यूट ब्रोंकाइटिस है और दूसरी जो है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अक्यूट का मतलब होता है सवेयर, शदीद, क्रोनिक का मतलब भी होता है सवेयर, शदीद, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? अक्यूट जो होता है शदीद लेकिन कम वक्त के लिए, क्रोनिक होता है शदीद लेकिन ज्यादा वक्त के लिए। अक्यूट मीन्स सवेयर बट फॉर शॉर्ट टाइम, क्रोनिक मीन्स सवेयर बट फॉर लॉन्ग टाइम। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस की अगर हम बात करें तो अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है इट लास्ट फॉर 2 वीक्स। अगर कोई शख्स जो है, खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स जो है वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस का शिकार है तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस उस शख्स में 2 हफ्ते तक जो है वो रहती है, और वो पेशेंट जो होता है, पेशेंट रिकवर with no any damage to bronchi और bronchioles। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये एक मरीज में 2 हफ्तों तक जो है वो रह सकती है, उसके बाद वो मरीज जो है वो बगैर किसी नुकसान के जो है चंद मेडिसिन के जरिए जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये इट लास्ट फॉर 3 months to 2 years। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये इतनी शदीद होती है कि ये मरीज में 3 महीने से लेकर 2 साल तक जो है वो रह सकती है। तो यहाँ पर हमने देखी, यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो बहुत लेंथी है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्ट है। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ज़्यादातर जो है ये 45 ईयर्स या इससे जो ओल्ड पीपल होते हैं उनमें जो है वो ज़्यादातर जो है वो डायग्नोस की जाती है, मौजूद होती है। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ है, क्योंकि किसी भी बीमारी की पहचान जो है वो सिम्टम्स, उस बीमारी की अलामात से ही जो है वो लगाई जा सकती हैं, अलामात से ही जो है वो पता लगाया जा सकता है। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ब्रोंकाइटिस की सिम्टम्स में नंबर 1 कफ, अल्टीमेटली खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी। नंबर 2 माइल्ड वीजिंग, सांस लेने में जो है वो तंगी महसूस होगी, हल्की हल्की जो है वो आवाज़ें जो हैं वो चेस्ट में से आएंगी। नंबर 3 शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तंगी होगी। अब सांस लेने में तंगी क्यों होगी? क्योंकि जो ये जो ट्यूब्स हैं बहुत ज़्यादा म्यूकस रिलीज होने की वजह से ट्यूब्स जो हैं वो नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती है, जिससे हवा के गुजरने में जो है वो मुश्किल पेश आती है, जो कि सांस लेने में तंगी का जो है वो बायस बनती है। नंबर 4 चिल्स एंड फीवर, कभी जो है वो सर्दी महसूस होगी, कभी जो है वो बहुत ज़्यादा बुखार महसूस होगा, तो चिल्स एंड फीवर कंडीशन जो है वो होंगी। तो हमने बात की ब्रोंकाइटिस क्या है, इसकी वजह क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या हैं और इसमें इस बीमारी में कौन कौन सी सिम्टम्स हमें देखने को मिलती हैं। तो अब हम ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड पास्ट पेपर्स में आए गए क्वेश्चंस को हम देखेंगे, जिसमें अगर हम देखें तो MCQs इस टॉपिक में से फ़िलहाल अभी तक कोई नहीं आया।
शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ब्रोंकाइटिस क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन अक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस की टाइप्स में डिफरेंस पूछा गया है और इसकी सिम्टम्स अलामात जो हैं वो पूछी गई हैं। तो एज़ यूजुअल अगर हम ब्रोंकाइटिस को यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे अपने टॉपिक का नेम, पूरा क्वेश्चन मेंशन नहीं करेंगे, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है वो क्या है, तो ब्रोंकाइटिस जो है डेफिनेशन अल्टीमेटली जो है वो हम लिखेंगे। ब्रोंकाइटिस क्या है, दैट इज इट इज एन inflammation of bronchi and bronchioles। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। डेफिनेशन है तो इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ ये एक लाइन की डेफिनेशन जो है वो लिख कर आ जाते हैं, जिससे जो एग्जामिनर होता है वो 1 या 1.5 1.5 नंबर से ज़्यादा जो है वो मार्क्स नहीं देता। तो यहाँ पर याद रखना है कि ठीक है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रोंकाइटिस क्या है, तो आपने बता दिया कि ब्रोंकाइटिस जो है वो ये होती है, लेकिन आपने साथ चंद ऐसी बातें भी लिखनी है जिससे एग्जामिनर को ये आइडिया हो जाए कि आपको इस टॉपिक के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जैसे कि अगर आप आगे आप जो है फॉर एग्जांपल टॉपिक में जो है सिम्टम्स लिख दें। ठीक है, सिम्टम्स जो है वो उसने नहीं पूछी हमसे, सिम्टम्स हमसे नहीं पूछी, लेकिन आप क्या करें, सारी सिम्टम्स ना लिखें, फिर आप क्या करें, जस्ट 1 से 2 सिम्टम्स जो हैं वो आप एक्सप्लेन कर दें। 1 से 2 सिम्टम्स जो हैं वो आप एक्सप्लेन कर दें। या इससे बेहतर तरीका भी ये है कि आप सिम्टम्स जो हैं वो मेंशन ना करें, क्योंकि ये मेन टॉपिक में पूछा, क्वेश्चन में पूछा नहीं गया। आप यहाँ पर लिखें इट्स सिम्टम्स आर, यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जब आप पॉइंट नहीं बनाएंगे तो फिर ये इतना ज़्यादा वाजे नहीं होगा। इट्स सिम्टम्स आर एज फॉलोज, इसकी मदजा झेल जो है वो अलामात हैं। तो 1 से 2 जो हैं वो आप सिम्टम्स लिखते हैं। अब उर्दू में जो है इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट का नाम लिखेंगे ब्रोंकाइटिस, पॉइंट का नाम है ब्रोंकाइटिस। एक चीज़ और याद रखें, यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है यहाँ तो इसको आप मार्कर से लिखें, या इसको नीचे जो है वो अंडरलाइन कर दें। ब्रोंकाइटिस क्या है, तो ब्रोंकाइटिस ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की सोजिश को ब्रोंकाइटिस कहते हैं, या जैसे आपकी बुक में लिखी हुई है डेफिनेशन वैसे आप इसको जो है वो लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन है इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। आगे जो है ये तरीकाकार जो है वो आप फॉलो करेंगे। हाँ, एक और बात भी जो है वो आप लिख सकते हैं, जो अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ, अगर आप सिम्टम्स नहीं लिखना चाहते तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, आप लिख सकते हैं कि ब्रोंकाइटिस निज़ाम तनफ़ुस की एक बीमारी है या नुक्स है या ख़राबी है भी जो है वो आप लिख सकते हैं। हम जानते हैं ब्रोंकाइटिस क्या है, ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो इस तरीके से हमने इसकी डेफिनेशन को जो है वो